तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या अध्याय चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 27 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे श्री जो भगवान के पार्षद है उनके आगे कह रहे हैं ध्रुव महाराज को, हे दीर्घजीवी। तो यहाँ पे उनको दीर्घजीवी बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसका अर्थ ये है कि वे जो है, हम देखते हैं कि वही शरीर में वो भगवत धाम वापस जा रहे। जो शरीर उनके पास था, जो उन्होंने अपनाया था, वही शरीर में वो आगे जा रहे। तो वे ये कह रहे कि हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा। अद्वितीय विमान है, कोई ऐसा विमान हो ही नहीं सकता और यूनिक है। तो ये विमान किसने भेजा? भगवान, जिसको उत्तम श्लोक, बहुत सुंदर इस श्लोक में बताया गया। उत्तम श्लोक मौन, भगवान उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक का अर्थ ये है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा या उत्तम कविता द्वारा की जाती है। उत्तम श्लोक क्या बताया गया? मौलिना, मतलब जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है। तो भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है, इसलिए क्योंकि वे उत्तम श्लोकों द्वारा, तो भगवान की जो स्तुतियां हैं जितनी भी, बहुत ही उत्तम है। तो वे उत्तम श्लोक है। तो उत्तम श्लोक गुणानुवादत। तो जब हम उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों के विषय में पढ़ते हैं, जैसे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम पूर्ण जो है भगवान के गुणानुवर्णन गुणानुवर्णन है।
और क्योंकि वे उत्तम श्लोक है, श्लोक का अर्थ पंक्ति या वर्ष, अंग्रेजी में बोलते वर्ष। और उत्तम मतलब सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे, सबसे भव्य, सबसे प्रिय, सबसे उत्तम कविताओं के द्वारा भगवान का गुणगान किया जाता है। तो श्रीमद् भागवतम तो सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये व्यास देव के उत्तम सभी शास्त्रों में से उत्तम है, क्योंकि इसमें भगवान के हर श्लोक हर जो शब्द है वो उत्तम है। और श्री व्यासदेव ने इनको अपने परिपक्व अवस्था में रचित की। और इसका जो दर्शन भी है, फिलॉसफी जो है, इस श्रीमद् भागवतम की भी उत्तम है। सभी हर शब्द, तो इसीलिए श्री परीक्षित महाराज भी कहते हैं, उन्होंने जब सुना कि उत्तम श्लोक गुणानुवाद, भगवान के उत्तम गुणों की जो है गुणगान, तो ये उत्तम श्लोक, कृष्ण पुण्य श्लोक, पुण्य श्लोक या उत्तम श्लोक, दूसरा नाम भगवान का। तो उत्तम श्लोक और पुण्य श्लोक, इसलिए भक्तों को पुण्य श्लोक बुलाते हैं। तो पुण्य श्लोक कैसे बन जाते? श्रवण करके, कथा करके, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का गुणगान। जो कोई भी हमेशा भगवान के संपर्क में रहता है, भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण में लगा रहता है, उसको पुण्य श्लोक और कृष्ण उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोके भगवती भक्ति भवति नैष्ठि। तो ये शास्त्र कृष्ण उत्तम श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। जैसे ब्रह्म से चिंतामणि प्रकर्ष सद्म सुकल्प वृक्ष रक्षा विदेश सुरभि अभिपालयन। तो इस प्रकार से सारे सुंदर सुंदर उत्तम श्लोक नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो नित्यम से करने से नष्ट प्रायेषु, सब कुछ जो गंदी चीजें है हृदय के अंदर नष्ट हो जाती। ये सुंदर बात यहाँ पे बताई जा रही। बहुत गंदगी ऐसे ले चेतो दर्पणमार्जनम। तो उत्तम श्लोक का गुणगान करने से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान के पार्षद स्वयं बता रहे हैं कि वे उत्तम श्लोक आप भगवान
उत्तम श्लोक भगवान ने आपके लिए, जिसकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है, इस विमान आपके लिए भेजा है। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य है, आप योग्य है। इसके लिए आप इस विमान में चढ़ जाइए जो वैकुंठ से भगवान ने आपके लिए भेजा है। ज्योतिष गणना के अनुसार ध्रुव तारा के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है, जहां संसार के पालनकर्ता विष्णु भगवान वास करते हैं। शिशुमार शिशुमार अथवा ध्रुव लोक तक वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। इसीलिए ध्रुव महाराज के लिए विष्णु के पार्षद विशेष विमान लाए थे और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु ने यह विशेष विमान भेजा है। भगवान सब कुछ इंतजाम कर देते अपने भक्तों के लिए। ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त उच्च कोटि के भक्त के लिए भगवान वैकुंठ से स्वयं। और ये विमान बहुत ही अद्वितीय है, यूनिक है, क्योंकि वैकुंठ का यह विमान यंत्रों से नहीं चलता। यंत्र, इस भौतिक जगत में सब यंत्र है। यंत्र के द्वारा हम चल फिर सकते हैं, यहाँ से वहां जाना है तो बहुत सारे यंत्र की जरूरत होती है। अनेक अनेक प्रकार की बस है, रेलगाड़ी है, विमान है, जल वाहन है, तो इस प्रकार से जा सकते हैं। और इसका पता आधुनिक विज्ञानों को नहीं है, उनको पता नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि यह कपोट वायु कहलाती है। क का अर्थ है अंतरिक्ष और कपोट का अर्थ है यान, अंतरिक्ष यान। दूसरी विधि को भी है, वो भी कपोट वायु है, जिसमें कपोट कबूतर का सूचक है। अब ये कबूतर है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है या ट्रेनिंग दिया जाता है और मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है। ये कबूतर। किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है, ये आकाश पतन कहलाती है। ये वै, वै, ये विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी यंत्र व्यवस्था के जहां चाहे घूम सकता है, तो मन की बैठे बैठे यहाँ पे हमारा मन कहाँ पे भी जा सकता, अमेरिका, चाइना,
ऑस्ट्रेलिया गया, मन ट्रैवल हो रहा है, यंत्र की जरूरत नहीं है ना, पहुंच गए मन के द्वारा, हमारे विचार। मन बिना किसी यंत्र व्यवस्था के जहां चाहे घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। पर इस आकाश पतन प्रणाली से परे वैकुंठ विधि है, जो नितांत आध्यात्मिक है। तो ये जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, वैकुंठ, या यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिशुमार, शिशुमार अथवा ध्रुवलोक तक, या ये शिशुमार क्या है, ये वैकुंठ का स्थान है जो यहाँ पे बताया गया। और वो ज्योतिष, यहाँ पे बताया ज्योतिष गणना के अनुसार ध्रुव तारा के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है, जहाँ संसार की पालन करता विष्णु भगवान वास करते हैं। तो विष्णु भगवान वहां पे, ये शिशुमार बहुत दूर है, कोई भी वहां पे पहुंच नहीं सकता। और इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि कितना दूर है ये। तो ये कैलकुलेशन भी हमको इतना कठिन है कि उनका फिर भी यहाँ पे वर्णन किया कि सूर्य से, सूर्य प्रकाश की किरणों से, सूर्य प्रकाश की किरणों जहां तक पहुंच सकती है, 1 लाख योजन या 800 मील ऊपर चंद्रमा है। अभी सूर्य से भी ऊपर चंद्रमा है, पर लोग गए हैं चंद्रमा पे, वो तो आश्चर्य की बात है, लेकिन सूर्य के आगे ऊपर है, जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। तो ये प्रश्न एक्चुअली परीक्षित महाराज ने पूछा, पंचम स्कंद में वर्णन है। समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। ये मन के प्रमुख है, श्री विग्रह है। वह अन्नमयी भी कहलाते हैं। चंद्रमा इतना शक्तिशाली है और इतना शीतल, सुंदर, और इतने सारे कार्य करते हैं। हम जानते नहीं है, मन और मनोमय, वह अन्नमयी भी कहलाते हैं, क्योंकि वे समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करते हैं। हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान बताते हैं
समस्त जीवात्माओं को प्राणाधार होने के कारण वे अमृतमय भी कहलाते हैं। मनोमय, अन्नमय, अमृतमय। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्य, पक्षियों, सरी श्रुत वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। वो सबको प्रसन्न कर देते हैं। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। फलतः वह सर्वमय भी कहलाते हैं। सर्वमय है। तो ये बहुत सुंदर वस्तु बताई गई है चंद्रमा के विषय में। तो ये चंद्रमा के 2 लाख योजन ऊपर कई नक्षत्र हैं। और इन नक्षत्रों में लगभग 2 लाख योजन ऊपर शुक्र शुक्र ग्रह है। जो लगभग सूर्य की ही गति अर्थात तीव्र तथा मध्य गतियों से घूमता है। तो सूर्य के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ग्रह, और उन सब ग्रहों के ऊपर जो है शुक्र मतलब वीनस, अंग्रेजी में वीनस बोलते हैं शुक्र को, और शुक्र के ऊपर बुध बुध है, जो उसके भी अधिक 16,000 या 16 लाख जो भी बोलते हैं, वो उनसे भी ऊपर ये बुध है। बुध से 16, एक्चुअली 1,000 नहीं है पर करोड़ बोल सकते हैं, मील ऊपर है मंगल, जो मार्स बोलते हैं। तो सन, मून, फिर क्या है, शुक्र, वीनस, वीनस, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के और आगे है मंगल, मार्स, और उससे भी अधिक ऊपर है बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं अंग्रेजी में, जुपिटर है। और उससे भी अधिक ऊपर है शनि, सैटर्न, शनि ग्रह। तो शनि ग्रह इतना दूर है, और 2 करोड़ 8 लाख मील ऊपर जो है अर्थ या पृथ्वी के ऊपर है, वहां जहां पे सप्तऋषि है, उसके ऊपर सप्तऋषि। और ये सप्तऋषि ऊपर सबसे है, और वे समस्त प्राणियों के मंगल कामना करते हैं। और ये सब जो है, ये जितने भी ग्रह है, वे ध्रुव लोक या ये शिशुमर जो है उनकी जो है प्रदक्षिणा करते हो बहुत दूर है। और ऐसे इतना दूर तक पहुंचना इस भौतिक जगत में संभव नहीं है।
इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि विष्णु क्या है, विष्णु यंत्र है, विष्णु के या वैकुंठ आध्या आकाश पतन प्रणाली के परे वैकुंठ विधि है, ये वैकुंठ की विधि है। और भौतिक विज्ञानी न तो ऐसे यान को देख सकते हैं और न कल्पना कर सकते हैं कि वह वायु में कैसे उड़ता है। ये बहुत ही स्पेशल, जो हमें समझ नहीं पाते। जैसे कि मन को हमने देख सकते हैं कि कैसे वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो इस प्रकार से ये, और भगवद गीता में भी ये बताया गया है। पर इसीलिए भौतिक विज्ञान को वैकुंठ का कोई ज्ञान नहीं है। तो क्योंकि ये जो चीजें हैं, परस तस्मात् तु भव, भगवद गीता में बताया। परस मतलब दिव्य है, परस तस्मात् तु, कि भगवान बताते हैं कि इससे अंतरिक्ष से भी ऊपर ये जो स्थान है, जो दिव्य है, दिख नहीं सकते, अव्यक्त है, शाश्वत है, दिव्य है, और वे इस भौतिक जगत से या भौतिक जगत की चीजों से परे होने के कारण वहां तक पहुंचना भी कठिन है, और वो हमेशा के लिए रहता है। ये आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ, जहाँ पे ध्रुव महाराज को खास करके आसानी से वहां तक ले जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबी यात्रा है, आगे भी बताया जाएगा। तो वो इस प्रकार से वे जो है अपने भक्ति के कारण भगवान को प्रसन्न करके यहाँ पे जो है भगवान के पार्षद जो है वे उनको आदेश दे रहे कि विमान के, क्योंकि वे योग्य है, क्या कह रहे हैं कि आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य है, तो कृपा करके आप आइए, तो बुलाए। तो कितनी सुंदर बात है यहाँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।